हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है और इस समय में ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तब तक आप जिन्हें भी मानते हैं उनका आप आवाहन कर लें ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। ठीक है। Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, Bhagwan Shiv, Mati Shakti. Thank you, ancestor. Thank you, all supernatural powers. Thank you. प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। Seven of Wand, Aries, Leo, Sagittarius. In reverse, Six of Sword, Gemini, Libra, Aquarius. Ace of Cups, Strength in reverse. Okay. Seven of Swords, Three of Wand, Queen of Swords, the Emperor, Four of Wand, Nine of Swords, the Hermit, King of Pentacles and bottom deck में है यहाँ पर Eight of Cups। ठीक है। ये कार्ड्स है कुछ यहाँ पर। मैं इनको एक बार ना क्लैरिफाई करना चाहूँगी, मेरे मन में कुछ सवाल हैं। ठीक है, फिर उनके साथ जो भी कनेक्शन होगा वो आपको बताया जाएगा। एंसेस्टर ट्विन फ्लेम डेक से मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेजेस एंड मार्गदर्शन करना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स का। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ब्रेक थ्रू, scared sexually, practice self love. Okay, unification, masculine twin. Okay, releasing lower self, beyond illusion. 6 speak your truth. Okay, king, divine masculine king. Okay, rebirth। ठीक है, and harmonize, increase your frequency. Okay, and feminine twin। बॉटम डेक में है रीयूनियन, रिकनसाइन डिफरेंसेस। देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे आ रही है ना, सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये आया है। ये देखिए मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कहती हूँ, जो मुझे दिखता है, जो डिवाइन के गाइडेंस होते हैं। ये कार्ड्स मैंने घर पे नहीं बनाए हैं। ठीक है, ये स्पिरिचुअल टूल हैं। ठीक है, और ये देखें आप ध्यान से, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ये जो फीमेल है, इसके 2 दांत आगे से बड़े हैं, इसके 2 दांत आगे से बड़े हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एंड आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है। एंड आपके बारे में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ना, स्पीक योर ट्रुथ।
आप जो हैं शनि देव की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, ठीक है। शनि देव आपको अच्छे कर्मों का फल दे रहे हैं। एंड जब शनि देव आपके बर्थ चार्ट में पॉजिटिव होते हैं ना, तो आपके साथ क्या होता है, आप बहुत है ना, जैसे होता है ना सत्यवादी, कुछ इस तरीके के इंसान होते हैं। आप अपनी सच्चाई को बहुत अच्छे तरीके से बयां कर सकते हैं। आपने जो गलतियां भी करी हैं, देखिए लोगों का काम है अपनी गलतियां छुपाना, लेकिन आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ पर आप अपनी अ, गलतियों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपके बर्थ चार्ट में है शनि देव ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। सो शनि की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं एंड आपके आगे के दो दांत बड़े हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मैसेज हमारे लिए भी आया है क्योंकि मेरे भी आगे के दो दांत बड़े हैं ठीक है। तो यहाँ पर शनि देव आपसे बहुत आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके कर्मों से, आपके वाणी से शनि देव बहुत प्रसन्न है। एक्सप्रेस योर सेल्फ, आपने खुद को एक्सप्रेस किया है। एंड आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो शनि से काफ़ी प्रभावित हैं, ठीक है। शनि का रूढ़ स्वभाव उनके भीतर होगा, ये भी एनर्जी है, ठीक है। एंड ऐसे लोगों को, जो भी आपके घर में ये लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जब शनि का नेगेटिव प्रभाव क्या होता है, शनि जो होते हैं घुटनों से नीचे का दर्द देते हैं। घन शनि क्या है, आपके लेग हैं, शनि आपकी टांगे हैं। तो जिसके भी, जो भी आपके घर का सदस्य होगा, उनकी टांगें बहुत दर्द करती होगी, उनके पैरों में बहुत दर्द करता होगा। क्यों? क्योंकि शनि, उनका नेगेटिव प्रभाव शनि पर देखने को आपको मिलेगा। आपके घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा ज़रूर होगा जिसके पैरों में दर्द रहता है। पैरों में दर्द रहने का, जो हमारे घुटने होते हैं, घुटने से नीचे की जो पिंडलियाँ हमारी होती हैं वो शनि होती हैं। अगर आपके पैरों में वहाँ पर दर्द है तो शनि का कोप आपके ऊपर है। आपके घर का ये कोई सदस्य हो सकता है, हमारे तो घर में ऐसा कोई नहीं है, आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे मैसेजेस सबके साथ नहीं जाते। ओके, सो यहाँ पे आई है ब्रेक थ्रू की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि प्रोसेसिंग कार्मिक, आप जो हैं एक नए ब्रेक थ्रू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने जीवन में ना कुछ ऐसी मेहनत कर रहे हैं जो शायद आप ये सोच रहे हैं मैं बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ वो होगा कि नहीं होगा, मेरे जो ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल होंगे कि नहीं होंगे, क्या मेरा मखौल उड़ जाएगा, क्या एक मैं मजाक का पात्र बन जाऊँगा। इस तरीके के कुछ सवाल आपके मन में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइन के द्वारा आपको बोला जा रहा है आपके जीवन में एक बिग ब्रेक थ्रू आ रहा है। सो बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारा 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए आप जो हैं 9 की एनर्जी, यानी नो नो क्या 9 नंबर क्या होता है, मंगल होता है। एंड मंगल एंड 6 ये हो गया। हो सकता है आपको ये नंबर दिखते हों, 6996 ये नंबर भी आपको दिख सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, जब आप 9 की एनर्जी जब आपको दिखती है ना, उस समय में आपके भीतर ना, देखिए कुछ सेक्सुअलिटी को लेकर के स्कैर्ड होते हैं आप, बहुत ज़्यादा फियर में होते हैं। जैसे होता है ना बचपन में किसी को, सही बहुत सारे छोटी उम्र के भी बच्चे इस रीडिंग्स को देखते हैं। आपको हर एक चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बच्चों को नहीं, माता पिता को होना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ आप इतना फ्रेंडली रहें कि वो आपसे सारी बातें खुल कर के कर सके। क्योंकि जब बच्चों को आधा अधूरा ज्ञान मिलता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, पता है। तो मुझे यहाँ पे जो मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, मुझे नहीं पता किसके लिए है ये, बट 9 की एनर्जी बता रही है कि आपके भीतर ना सेक्सुअलिटी नॉलेज को लेकर के कुछ भीतर में आपके डर था। वो डर अब जैसे आपके सारे ना निकल रहे हैं, है ना। आपके फियर्स, जैसे आप उन फियर से बाहर निकल रहे हैं, आप उन डर से बाहर निकल, आप इस सिचुएशन से आप ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके मन में इस तरीके का भी होता है कि भाई अगर हमने अपने पार्टनर को अपने नज़दीक नहीं आने दिया तो शायद पार्टनर नाराज ना हो जाए। इस तरीके के कुछ फियर से आप ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। पहले हो सकता था आप किसी को खुश करने के चक्कर में, अपने पार्टनर को खुश करने के चक्कर में आप कुछ अलग सा मैसेज आ रहा है।
लेकिन अब आपको ये पता है कि मेरी खुशी किस चीज़ में है, ठीक है? इस तरीके से हैं, आपके भीतर अब कोई डर नहीं है किसी भी प्रकार का। जिसको जो सोचना है सोचे। अब जैसे आप थोड़े बेपरवाह हो गए हैं, आप अपने लिए सोचने लग गए हैं, ठीक है? प्रैक्टिस सेल्फ लव, क्योंकि आपने ना अपने जीवन में अपने इनर चाइल्ड को हील किया है, ठीक है? आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि भी आपकी हो सकती है। एंड नर्चर योर इनर चाइल्ड, आपने अपने भीतर का जो बच्चा है ना उसको आपने हील किया है, क्योंकि जब तक आपके भीतर का बच्चा नरिश नहीं होता, हील नहीं होता, आपके भीतर वो अच्छे तरीके से ज्ञान नहीं आता। तो आपने ज्ञान को अपने बढ़ाया है, आपने अपने जीवन में ना कुछ ऐसा महसूस किया है कि ये सेक्सुअलिटी, सेक्स, इनसे ऊपर अपनी ऊर्जा को कहीं आप लगाएं, ठीक है? इनसे ऊंची आपकी ऊर्जा है। आपको पता है ये जो आपकी सेक्स एनर्जी होती है, इसको जब आप इकट्ठा करते हैं ना, इस ऊर्जा से ही आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है। ये बहुत पावरफुल है, आप सिद्ध हो जाते हैं, तभी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। आपको पता है एक कहावत है बहुत पुरानी, कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इस कहावत का सेंस ये है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई। हज 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 क्या है? हज ईश्वर का स्थान है, चाहे वो किसी भी धर्म से आप उसको जोड़े, लेकिन कम से कम वो गई तो सही, ठीक है? तो कहने का सेंस ये है, अगर आप जो हैं अपने कर्मों को एक्सेप्ट करते हैं और ईश्वर के नाम में आप चले जाते हैं, तो आप इन चीज़ों से आप ऊंचा उठ जाते हैं बहुत, ठीक है? आपको पता चल जाता है कि ये जो चीज़ें हैं, सही कहा है किसी ने कि ये जो इस तरीके की इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी, ये कुछ भी नहीं होती। ये सिर्फ एक वासना है हमारे शरीर की, सभी ऐसा। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। उनका इन चीज़ों से मन हटने लगते हैं, वो अध्यात्म के रास्ते पर जाते हैं, ईश्वर के नाम से जुड़ते हैं, तो उनका इन चीज़ों से मन बिल्कुल हट जाता है, ठीक है? तो आपके भीतर से ऐसा मन में से भय निकल चुका है सेक्सुअलिटी को लेके, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है? जैसे पहले आपके भीतर ये फ़ियर रहता होगा, अरे आपको पसंद था, कुछ नहीं था, लेकिन आप ये सोचते होंगे कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद पार्टनर नाराज। अब आपको कोई परवाह नहीं है, जैसे आप खुद भी आज़ाद हैं और आपने पार्टनर को भी फ्रीडम दी है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। यूनिफिकेशन एंड देखिए, नो नो की एनर्जी यही, जब आपके अपने भीतर के डर से जब आप ओवरकम करते हैं ना, तो आप जो हैं यूनिवर्सल एनर्जीज, डिवाइन ऑर्डर एनर्जीज के गिरफ्त में आप आने लगते हैं, आप ईश्वर की गिरफ्त में आने लगते हैं, जहाँ पर सिर्फ पवित्रता है, प्रेम है, सद्भाव है, ठीक है? एंड आप अबंडेंस के साथ अलाइन होने लगते हैं, ठीक है? आप अबंडेंस की ऊर्जा के साथ अलाइन होने लगते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि कोई मास्कुलाइन ट्विन एंड फेमिनाइन ट्विन की एनर्जी भी है, ठीक है? मास्कुलाइन ट्विन, ओके, रिलीज लोअर सेल्फ, ओके। देखिए, यहाँ पे कुछ मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि ना, कुछ एनर्जीज है ना, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे महसूस करते हैं कि, एग्जाम्पल सुनिएगा थोड़ा, पता नहीं मैं ढंग से समझा पाऊंगी कि नहीं। आप ना अपने पूर्वजों के अ, उनके कर्मों को, उनके विचारों को, उनके थॉट पैटर्न को, वो किस तरीके से कुछ भी काम करते थे, उन चीज़ों को ना आप बहुत जैसे गहराई से डीपर लेवल पर एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करते हुए ना आप ये मन में सोच रखते हैं कि जो गलती मेरे एंसेस्टर्स ने करी है, जो गलती मेरे पूर्वजों ने करी है, वो गलतियाँ मेरे से नहीं बने। क्योंकि देखिए, कोई भी अपने कुल को आगे कैसे बढ़ाता है, पता है? आपके कुल, ये कुलों का नाम रोशन करना, कुल रोशन करना कैसे होता है? जब आप अपनी आत्मा में सभ्यता के संस्कार भरते हैं एंड नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को जब आप छोड़ते हुए जाते हैं कि ये गलती मेरे पूर्वजों ने करी थी, सो ये बहुत बड़ा एक ब्लॉकेजेस था, मैंने ये नहीं करनी, मैंने इस ब्लॉकेज को हटाना है और एक पॉजिटिव प्रभाव वहाँ से रिलीज़ करना है, ताकि एक पॉजिटिव फ्लो आगे की तरफ बढ़े। तो इस तरीके से आपकी सोच हो सकती है कि जो गलती उन्होंने करी है वो गलती मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी।
तो ये मेन चीज़ होती है कि आप अपने कुल को पॉजिटिव वे में आगे की तरफ बढ़ा रहे हो। सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की हाईली आ रही है। आप डीपर लेवल पे ना एनालाइज बहुत अच्छा करते हैं, एंड यही आपको बोला जा रहा है। आपने नेगेटिविटी को छोड़ना है और पॉजिटिविटी को आपने ग्रैब करना है, एंड देन आपको गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में बहते चले जाना है। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, डिवाइन मास्कुलाइन 7-7 की एनर्जी आपका स्पिरिचुअल, आप आध्यात्मिक हो रहे हैं बहुत, एंड आपके भीतर की स्त्री ऊर्जा एंड मर्द ऊर्जा हर एक इंसान के भीतर होती है, मास्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी, ये आपकी बैलेंस हो रही है। जब एनर्जीज बैलेंस हो जाती है ना आपकी, तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, आपको अध्यात्म का ज्ञान मिलता है, आप स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, एंड आपका एक ऐसा नया जन्म होता है, आप खुद हैरान हो जाते हैं कि क्या ये मैं ही हूँ। ठीक है, आपको पर्सनल फ्रीडम मिल जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी इंसान है ना, अपने कर्मों से उसको ये फील होता है कि सामने वाला हमें कंट्रोल करता है। मेरा पति मुझे ये नहीं करने देता, मेरी पत्नी मुझे ये नहीं करने देती। नहीं, कोई किसी को नहीं रोक सकता, ना कोई पति, ना कोई पत्नी, ना कोई माता, ना कोई पिता। लेकिन अगर आपके कर्म खराब है ना, आपके कर्म कुछ गलत हैं, तो वहाँ पर आपको ये महसूस होगा कि इसने मुझे रोका, ये मुझे रोकता है, इसकी वजह से मैं ऐसे नहीं कर सकता, इसकी वजह से मैं ऐसे नहीं कर सकती। तो आप अपनी कमियों को ना देखते हुए सामने वाले इंसान पर आप आरोप लगाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपने जो गलतियां करी हैं उनको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, और उसके बाद अपने अपने पार्टनर के प्रति समर्पण रहें। ठीक है, और समर्पण के बाद आपको ना उनको विश्वास दिलाना है कि मैं सिर्फ आपका ही हूँ, मैं सिर्फ आपकी ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो फिर आप अपने जीवन में ना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अपने जो पार्टनर हैं, आपकी पत्नी हैं, आपके पति हैं, या आपके माता पिता हैं, घर में कोई भी अन्य सदस्य हैं, उनको आपको ये विश्वास दिलाना होगा कि हो सकता है वो आपका टेस्ट भी लें, है ना। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि आप विश्वास दिला ला के थक जाओ, लेकिन फिर भी आपको चेक किया जाता है। लेकिन अगर आप सही हो तो आपको कोई मर्जी चेक करे, आपको क्या क्या ही फिक्र, है ना। ये एनर्जी है। लेकिन जो गलत इंसान होता है ना, और वह झूठी अपनी वाहवाही लूटता है, तो वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। झूठा इंसान फंस सकता है, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, अपने वचनों पर, अपने कर्मों पर आप अडिग हैं, तो फिर आप नहीं फंस सकते। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे हाईली आ रही हैं। कुछ कार्ड्स मैं एनर्जी ओरेकल से लूँगी। एनर्जी ओरेकल डेक में उठाना ही भूल गई। चलिए कोई बात नहीं। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे साईं बाबा डेक से ले लेती हूँ कि आपके लिए और क्या मैसेजेस साईं बाबा देना चाहते हैं। ठीक है, साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप हमारे व्यूवर्स को। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा को संतुलित कीजिए, बोला जा रहा है आपको। आपको प्रेजेंट में जीना है। कल किसी ने नहीं देखा, ना पता है। हम आज कहते हैं ना, एक पैर रखा दूसरे की आस नहीं, है ना। यही है सत्य। प्रेजेंट में रहें, कल की नहीं सोचे। कल किसी ने नहीं देखा, सिर्फ आज मौजूद हैं। जब आप कल में जाएंगे तो वो कल भी आपका आज ही हो जाएगा। तो कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। इसलिए प्रेजेंट में रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, और अपनी एनर्जीज़ पर वर्क करें, उनको बैलेंस करने पर काम करें। हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वो समाप्त हो जाती है, ये बोला जा रहा है। 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल सब आपके जीवन में लौट आएंगे। देखिए, जब आप किसी का बुरा करते हैं तो सामने वाले का बुरा हो नहीं हो कुछ नहीं पता, वो उसके कर्मों पर डिपेंड करता है। बट आपने अगर जो कर्मा नेगेटिव क्रिएट करे ना, मैं यकीन दिला करके आपको कह सकती हूँ, वो बहुत गुना मल्टीप्लाई होकर के आपके पास लौटेंगे। दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी भी होना चाहिए आपको, ये बोला जा रहा है। उदी की ताकत मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक एवं शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी, आपके लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे एक रेमेडी मैं आपको बोलूँगी, छोटी सी है। अगर किसी को भी मेजर हेल्थ इशू है, ठीक है, किसी को भी मेजर हेल्थ इशू, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ बीमारी है। कुछ लोगों को, मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं,
है ना, बोलते हैं कि उनको 4th स्टेज कैंसर है ना, ये है वो है, कीमो चल रही है, इलाज चल रहा है। तो देखिए बाकी तो ईश्वर की मर्जी है, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति से उस बीमारी को हील कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो आपने क्या करना है, आपने शिवलिंग पर, मंदिर जा सकते हैं, नहीं जा सकते मंदिर तो अपने घर में ही छोटा सा भगवान शिव का शिवलिंग स्वरूप आप रखें और उस पर आप डेली राम लिखें चंदन से, ठीक है। चंदन से आप राम लिखो, कैसे भी कलर का चंदन हो, चंदन से आप शिवलिंग पर राम लिखें और ईश्वर को कहें कि आपने मेरी बीमारी नष्ट कर दी है, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। आप देखेंगे आप हील होना शुरू हो जाओगे, आपकी बीमारी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपके विश्वास आपका टूट होना चाहिए, ठीक है। जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है वही ये काम कर सकते हैं, जिनको विश्वास नहीं होता भगवान पर, है ना, तो फिर कुछ नहीं काम करेगा। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वर की कृपा समझे और स्वीकार करें, ठीक है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो परमात्मा की मर्जी से हो रही हैं, तो ऐसे रोए नहीं। माइंड बॉडी सोल में तारतम्य साधिए, अपने सही भोजन करिए, समय पर उठिए, एक सही दिनचर्या का पालन करें, धैर्य रखें, धीरज रखें, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार करें, ओके। कस्में और वचन, आपको बार बार एक चीज़ बोली जा रही है, आपने कुछ ना कुछ बोला कबूला हुआ है, उसको याद करें और उस चीज़ को पूरा करके आएँ, ठीक है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप नेम करेक्शन करवा सकते हैं एंड साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर भी आप दिखवा सकते हैं हमसे कि नहीं सही है कि नहीं है। मोबाइल नंबर हम सबके जीवन में बहुत ज़रूरी होता है ना। सबसे ज़्यादा वर्क मोबाइल नंबर करता है, व्हीकल नंबर एंड, क्योंकि हो सकता है एक व्हीकल हो, घर में सदस्य कई हों, तो वो आप वहाँ पर आपका कंट्रोल कोई नहीं है, बट अपने पर्सनल फ़ोन नंबर पर सबका कंट्रोल है। तो आप जो है अपना मोबाइल नंबर चेक करवा सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी, आप अपने जीवन में उन चीज़ों को एनालाइज़ कर लीजिएगा। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 6-9 या फिर 9-6 का कॉम्बिनेशन आता है ना, 6-9 या फिर 9-6, ऐसे लोग बहुत अच्छे, उनके भीतर एक मैनेजमेंट स्किल होती है, बहुत अच्छे से एक लीडरशिप क्वालिटी उनके भीतर होती है। बट उनका बैड लक क्या होता है, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1-6 एंड 6-1 का भी कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे इंसान की जो शादियाँ होती है एक से ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा उनकी शादियाँ होती हैं। आप इस चीज़ को कहीं पर भी देख लिएगा, कहीं पर भी देख लीजिएगा। मेरे नोन में ऐसे कईयों लोग हैं, मैंने खुद से ये चीज़ें एनालाइज़ करी हैं, ठीक है। उनकी शादियाँ टूटी हैं, जिनका भी मोबाइल नंबर 1-6 या पार्टनर चला गया, चल बसा, मजबूरी में दूसरी शादी करनी पड़ेगी। तो अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी हैं, तो आप इन चीज़ों को बदल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। एंड साथ ही साथ आपका बर्थ नंबर एंड आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मानते हैं तो सब कुछ है, नहीं मानते तो वो तो आपकी इच्छा है। बाकी ये सारी चीज़ें हमारे पे वर्क कर रही होती हैं, ओके। सो इंटरेस्टेड है तो आप करा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।